वेलकम गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल के और एक नए वीडियो में। गाइज आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं फैंटास्टिक बीट्स द सीक्रेट ऑफ डम्बलडोर। गाइज ये मूवी रिलीज़ हुआ था 15 अप्रैल 2022 को और आज हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं आप लोगों के सामने बिल्कुल अच्छे तरीके से। की शुरुआत में हमें दो आदमियों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक आदमी का नाम डम्बलडोर होता है और दूसरे आदमी का नाम ग्लेंडरवॉल्ड। डम्बलडोर एक अच्छा इंसान होता है और ग्लेंडरवॉल्ड एक बुरा इंसान। दरअसल ये दोनों ही जादूगर होते हैं। डम्बलडोर एक अच्छा जादूगर होता है और ग्लेंडरवॉल्ड एक बुरा जादूगर होता है। ग्लेंडरवॉल्ड चाहता था मगलुओं को खत्म करना, पर डम्बलडोर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था और वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। पर ग्लेंडरवॉल्ड डम्बलडोर की बात बिल्कुल नहीं मानता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें डम्बलडोर के हाथ में एक ताबीज दिखाया जाता है, जो ताबीज बिल्कुल भी मामूली ताबीज नहीं, क्योंकि ये ताबीज डम्बलडोर और ग्लेंडरवॉल्ड के खून से बना होता है। और ये ताबीज डम्बलडोर और ग्लेंडरवॉल्ड के शपथ से बनाया गया था। शपथ ये थी कि कभी भी एक दूसरे के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे और उठाने के बारे में सोचे भी तो ताबीज उसकी जान ले लेगा। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जो एक जादुई जीव विशेषज्ञ था, जो इस जंगल में एक जीव की खोज में आया होता है। और जब वो उस जीव के पास पहुंच जाता है तो वो देखता है कि वो जीव अपने बच्चे को जन्म दे रही है। वो जीव कोई मामूली जीव नहीं था, वो जीव जादुई दुनिया का एक अद्भुत जीव होता है। उस जीव के खून से अपना भविष्य देखा जा सकता था। उस जीव को ग्लेंडरवॉल्ड पाना चाहता था। इसके चलते ग्लेंडरवॉल्ड ने भी अपने पूरे जादूगरों को भी वहाँ भेजा होता है। और जैसे ही वो जीव अपने बच्चे को जन्म देता है तभी ग्लेंडरवॉल्ड के जादूगर उस जीव पर हमला कर देते। म्यूट ऐसा देख अपने जादू का इस्तेमाल कर उन बुरे जादूगरों को रोकने की कोशिश करता है, पर उन्हें वो रोक नहीं पाता है। और तभी वो बच्चे को लेकर वहां से भागने लगता है और भागते भागते एक खाई में गिर जाता है और उसे चोट लग जाता है। और इसी का फायदा उठाते हुए ग्लेंडरवॉल्ड के जादूगर जीव के बच्चे को लेकर ग्लेंडरवॉल्ड के पास चला जाता है। जब म्यूट को होश आता है तो वो उस जख्मी जीव के पास जाता है निराश होकर, और तभी वो वहाँ पर उस जीव के और एक बच्चे को देखता है। और तभी म्यूट को पता चलता है कि वो जीव बच्चों को जन्म दिया था। ये बात ग्लेंडरवॉल्ड के जादूगर को पता नहीं था। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है ग्लेंडरवॉल्ड के जादूगरों को जो उस जीव के बच्चे को लेकर ग्लेंडरवॉल्ड के पास आया होता है और उस जीव के बच्चे को ग्लेंडरवॉल्ड के हाथ में दे देता है। पर हैरानी की बात यह थी कि ग्लेंडरवॉल्ड उस जीव के बच्चे को मार देता है। आखिर ग्लेंडरवॉल्ड उस जीव के बच्चे को क्यों मारता है, ये कहानी के आगे पता चलेगा। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि न्यूट और उसका भाई डम्बलडोर से मिलने आए होते हैं और वो उन्हें ग्लेंडरवॉल्ड को रोकने के लिए बता रहे होते हैं। पर तभी डम्बलडोर उन्हें खून शपथ ताबीज दिखाता है और उसके बारे में बताता है जो हमने मूवी के शुरुआत में बताया था आपको। न्यूट और उसका भाई डम्बलडोर के पास इसलिए आए होते हैं क्योंकि ग्लेंडरवॉल्ड को कोई रोक सकता है तो वो डम्बलडोर है, पर डम्बलडोर उन्हें मना कर देता है क्योंकि वो ना चाहते हुए भी उनकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर वो ऐसा करना चाहे भी तो वो ताबीज उन्हें ऐसा करने नहीं देगा। पर वो न्यूट और उसके भाई को प्लान बताते हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है क्रीडेंस को, जो डम्बलडोर के परिवार का एक वारिस होता है, पर ग्लेंडरवॉल्ड उसे अपने बातों में फंसाकर अपने साइड कर लेता है। क्रीडेंस डम्बलडोर को नफरत करता था क्योंकि डम्बलडोर के भाई ने क्रीडेंस को जन्म देते ही उसे सड़क पर छोड़ दिया था, जिसके चलते क्रीडेंस अपने परिवार वालों से इतना नफरत करने लगा था। उसके बाद हमें क्रीडेंस के साथ एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम क्वीनी था। क्वीनी भी एक अच्छी जादूगरनी थी, पर वो ग्लेंडरवॉल्ड के बातों में आकर उनके साइड हो गया था। क्वीनी की एक खास पावर होता है जिसके कारण वो किसी दूसरे आदमी का मन की बात को पढ़ लेता था। क्वीनी ग्लेंडरवॉल्ड के मन के बात को पढ़कर क्रीडेंस को बताती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जेक्सी को। जेक्सी एक आम आदमी है, उसे जादू करना नहीं आता था। उसका एक बेकरी की दुकान था। जेक्सी क्वीनी को पसंद करता था। हमें दिखाया जाता है कि जेक्सी के दुकान के बाहर एक लड़की को कुछ लोग मिलकर परेशान कर रहे होते हैं। ऐसा देख जेक्सी अपने दुकान से बाहर आकर उनको रोकता है। बाद में पता चलता है कि वो लड़की एक जादूगरनी है। अच्छी बात ये थी कि वो जादूगरनी डम्बलडोर के साथ थी। जादूगरनी जेक्सी को अपने साथ ले जाने के लिए आई थी डम्बलडोर के कहने पर जेक्सी उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं था। वो लड़की उसे अपने साथ ले जाने के लिए मना लेती है और वो वहाँ से अपने साथ लेकर छूमंतर हो जाती है और वो जेक्सी को लेकर एक ट्रेन में आ जाती है। यहाँ डम्बलडोर के साथी थे। वो लोग जादुई मंत्रालय की तरफ जा रहे होते। ट्रेन में जाते जाते न्यूट सबको डम्बलडोर का प्लान बताता है और कुछ समय के बाद वो लोग जादुई मंत्रालय पहुंच जाते हैं। और मंत्रालय पहुंचने के बाद वो लोग मिस्टर बोगल से मिलते हैं। वो उन्हें एक संदेश देते हैं
जो कि डम्बलडोर ने भेजा था। आदेश सुनने के बाद मिस्टर वोगल वहां से चले जाते हैं। स्टेज में अपना स्पीच देने लगते हैं क्योंकि जादुई दुनिया में चुनाव होने वाला था। इसमें जादुई दुनिया का लीडर चुना जाएगा और उसी समय न्यूट और उसके भाई को ग्लेंडरवोल्ड के कुछ जादूगर दिखते हैं और वो उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे जाते हैं। दुर्भाग्यवश न्यूट के भाई को वो लोग पकड़ लेते हैं, उसे अपने साथ ले जाते हैं। न्यूट कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि वो जादुई मंत्रालय में थे। और उधर मिस्टर वोगल अपने स्पीच में ये कहते हैं ग्लेंडरवोल्ड के खिलाफ कोई सबूत ना होने के कारण उसे माफ किया जाता है और उसे चुनाव में खड़े होने की अनुमति दिया जाता है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है डम्बलडोर और उसके भाई खाना खा रहे होते हैं। अभी वहाँ पर एक लड़की आकर डम्बलडोर को ये खबर देती है कि ग्लेंडरवोल्ड को मिस्टर वोगल दोष मुक्त कर दिया है, जिसके कारण ग्लेंडरवोल्ड अब आजाद है और वो चुनाव में खड़ा हो रहा है। इस बात को सुनकर डम्बलडोर ना चाहते हुए भी ग्लेंडरवोल्ड को रोकने के लिए वहाँ से चले जाते हैं, जबकि उनको पता होता है कि खून शपथ ताबीज उन्हें ऐसा करने नहीं देगा। फिर हमें ग्लेंडरवोल्ड को दिखाया जाता है जिसको पता चल चुका था कि डम्बलडोर आ रहा है उसको रोकने के लिए। उसको इसलिए पता चल जाता है क्योंकि उसके पास वो जादुई जीव का बच्चा होता है। और उधर डम्बलडोर भी जादुई मंत्रालय पहुंच जाता है अपने साथियों से मिलने, और उनसे मिलने के बाद उन्हें पूरा प्लान अच्छी तरह से समझा देता है। और उधर ग्लेंडरवोल्ड के कहने पर क्रीडेंस भी वहां पहुंच जाता है डम्बलडोर को मारने के लिए। डम्बलडोर जब उनको समझाकर वहां से जाने लगते हैं तब क्रीडेंस भी डम्बलडोर के पीछे पीछे चल देता है और डम्बलडोर और क्रीडेंस के बीच जबरदस्त मुकाबला होता है। पर डम्बलडोर के पास ज्यादा पावर होने के कारण क्रीडेंस डम्बलडोर से जीत नहीं पाता और वो नाकाम हो जाता है। डम्बलडोर क्रीडेंस को हराने के बाद उसे सारी सच्चाई बता देता है और वो वहां से चला जाता है। फिर हमें टीना को दिखाया जाता है जो डम्बलडोर के कहने पर न्यूट के सूटकेस के जैसा और भी सूटकेस बनवाने देती है, जिस सूटकेस में उस जादुई जीव के बच्चे को रखा होता है। और उधर हमें यूसुफ को दिखाया जाता है जिसके बहन को ग्लेंडरवोल्ड ने मार दिया था, इसके कारण यूसुफ डम्बलडोर के साथ था और डम्बलडोर के कहने पर वो ग्लेंडरवोल्ड के पास आया था। और ग्लेंडरवोल्ड अपने जादू की मदद से यूसुफ के दिमाग से उसकी बहन की यादों को मिटा देती है और उसे अपने साथ ले लेती है। और उधर न्यूट अपने भाई को ढूंढते हुए आया होता है, पर ग्लेंडरवोल्ड उसके भाई को एक बड़े से क्रीचर के गुफा में कैद करके रखा होता है। पर न्यूट उस क्रीचर से लड़ता है और अपने भाई को उसके चंगुल से छुड़ा के ले जाता है। फिर हमें ग्लेंडरवोल्ड को दिखाया जाता है जो उस जादुई जीव को अपने जादू की मदद से जिंदा कर रहा था। सो गाइज, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसका दूसरा पार्ट हम लोग दूसरे पार्ट में निकालेंगे, पार्ट 2 में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और गाइज, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कॉमेंट कर दीजिए।